वेलकम बैक व्यूअर्स। डैबन सोलर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने कभी सोलर पावर प्लांट लगाने का सोचा हो तो आपके जहन में ज़रूर ये बात आ जाएगी कि मुझे सब्सिडी इसमें कितना मिल पाएगा। और मोस्टली चांस ये है कि आपको शायद इसका सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया होगा उस टाइम। और कारण है कि जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस हैं सब्सिडी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो एक आम आदमी के लिए उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। और इसी के अभाव में जो कुछ लोग हैं उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमसे सब्सिडी दिलवा देंगे, आप ये इतना डिपॉजिट कीजिए, तो फ्रॉड्स भी हो रही हैं। या किसी को अगर मान लीजिए ऑफ ग्रिड सिस्टम बेचना है तो ये बोलेगा कि नहीं तो सिस्टम में सब्सिडी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक आम आदमी के लिए जो गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज़ हैं सब्सिडी के अराउंड, सोलर के अराउंड, वो उस तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो इन वीडियोस में हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेके आएंगे। ये पहला उसका इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो प्योर फैक्ट्स, जो प्योर तथ्य हैं, वो आप तक लाया जाए बिना कोई मिलावट के, ताकि कंज्यूमर आप ये अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएँ बेस्ड ऑन प्योर फैक्ट्स, प्योर तथ्य कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इन वीडियोस में कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए बिना कोई मिलावट के। तो वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सब्सिडी चाहिए क्यों, मतलब वाइस गवर्नमेंट सब्सिडी दे क्यों रही है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि वो 2022 तक, पहले टारगेट था, अब 2024 तक है कि वो 100 गीगावाट्स तक का रिन्यूएबल एनर्जी वो पे स्विच कर जाएगी कंट्री। और उसको अचीव करने के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक जो रेजिडेंशियल रूफटॉप्स हैं, मतलब जो आम आदमी का जो घर है, उस तक सोलर पैनल्स नहीं पहुँचे। और उसको कर पाने के लिए एक ही तरीका है, वो है कि गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे ताकि वो जो सोलर सिस्टम है वो अफोर्डेबल हो पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी लेके आई है। और आज के डेट में 40% तक सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें बीच में कुछ ऐड करती हैं। कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट्स ऐड कर रही हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं ऐड कर रही हैं, लेकिन 40% कोई भी, अगर आप भारत नागरिक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40% सब्सिडी सोलर पावर प्लांट अगर आप अपने छत पे लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर दे रही है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो अभी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है वो फ़िलहाल शायद बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। उसका जो ग्राउंड पे जो कन्वर्जन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एक आम आदमी तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर ये पहुंच पाता तो अगर आप अपने आसपास देखें तो 100 में से करीब 95 या 80 घर जो है वो सोलर पावर प्लांट उनकी छत पे होना चाहिए था, और यही गवर्नमेंट का टारगेट है। तो क्या है इश्यूज़, क्या है प्रॉब्लम्स आज एक आम आदमी को सब्सिडी लेने में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज़ किया है कि जो इंस्टॉल करते हैं आपके छत पे लोग, जो ऑथराइज्ड हैं इंस्टॉल करने के लिए सोलर पावर प्लांट्स रेसिडेंशियल रूफटॉप्स के ऊपर, वो बहुत लिमिटेड हैं क्योंकि वो जो है टेंडर प्रोसेस के थ्रू ये अलॉट होता है। और जो एंट्री क्राइटेरिया है, जो उसका क्वालिफिकेशन है, वो गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा कर रखा है कि कोई नॉर्मल कंपनी उसमें घुस ही नहीं पाती है। और इंस्टॉलेशन करना उतना बड़ा ये नहीं कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि आप उसमें इतने स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज लगा लो। तो कुछ गवर्नमेंट्स ने कुछ क्राइटेरिया लगाया हुआ है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ और क्राइटेरिया लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो कंपनीज क्वालिफाई कर सकती हैं ये छोटे से इंस्टॉलेशन कर पाने के लिए, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम कंपनीज ही क्वालिफाई कर रही हैं फ़िलहाल के लिए। और इसका रिज़ल्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो 10,000 घर में लगाने का प्रोजेक्ट प्लान करती है तो उसको इम्प्लीमेंट करते करते 4 साल निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो सब्सिडी स्कीम में जो इंटीग्रेटर्स क्वालिफाई हुए हैं जो आपके घर पे इंस्टॉल करेंगे वो बहुत लिमिटेड हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कि नॉर्मल जो लोग इतनी, मतलब इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इतनी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होने की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन इसके कारण बहुत लिमिटेड इंटीग्रेटर्स अभी मार्केट में हैं, जिसके कारण अडॉप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो ये सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंटीग्रेटर्स है भी, उनके लिए भी बिज़नेस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कारण ये है कि आज के डेट में अगर आप सोलर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आपको जो प्राइस है माइनस सब्सिडी आपको कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो जो सब्सिडी अमाउंट है वो जो इंटीग्रेटर्स हैं, जो इंस्टॉलर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ बात करके लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उनको पैसे निकालते बहुत टाइम लग जाता है, और इसलिए बिज़नेस इतना ये अट्रैक्टिव फिर नहीं रह पाता। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है फ्रॉम इंटीग्रेटर, उनके इंटीग्रेशन जो इंस्टॉलर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्यों उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो पॉलिसी है रूफटॉप सोलर का करवाने का, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। कुछ स्टेट्स जो हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव कर रही हैं, इसलिए अगर आप दिल्ली जाएँ या गुजरात जाएँ, राजस्थान जाएँ, तो वहाँ पे सोलर अडॉप्शन बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स जैसे बिहार है या झारखंड है, आसाम है। इन सब स्टेट्स में जो पॉलिसीज़ हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो ऑन ग्राउंड बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप इन स्टेट्स में हैं तो अगर आप सोलर पावर प्लांट सब्सिडी या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो शायद आपका चप्पल खिंच जाएगा बिजली विभाग या डिस्कॉम कंपनीज़ के चक्कर काटते काटते। और गवर्नमेंट का कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे तो रही है 40% के लिए, लेकिन उनको ये पता करने का भी कोई ज़रिया नहीं है कि प्रॉब्लम्स हो क्या रही है ग्राउंड पे, क्यों लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो है हर एक स्टेट गवर्नमेंट और उसकी जो डिस्कॉम्स हैं वो अपने लेवल पे इसको मैनेज कर रही हैं। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है कि स्टेट टू स्टेट जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन है वो वेरी कर रही हैं। कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ स्टेट्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो ये तीसरा प्रॉब्लम हो गया। और चौथा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो टिपिकल जो गवर्नमेंट का होता है सिनेरियो कि आपने अप्लाई कर दिया है, वो कब आपको नेट मीटर अलॉट करके देंगे, वो कब सब्सिडी आप तक आएगी, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। 4 मेन रीजंस हैं कि आज के डेट में अगर एक आम नागरिक है जो कि थोड़ा सा पैसे लगा के भी अगर सोलर अडॉप्ट करना चाहता है, और गवर्नमेंट भी अगर सब्सिडी देना चाहती है कि वो लगा दे, लेकिन फिर भी इन दोनों के राज़ी होने के बावजूद आज वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। तो अभी इस साल के शुरू में एक मीटिंग हुआ जहाँ पे MNRE के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन और इंस्ट्रक्शन दिया है। और अगर उसके हिसाब से जाते हैं तो जितनी खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की गई है। अगर वो सही से इम्प्लीमेंट होता है तो शायद इस साल या अगले साल तक जो सोलर अडॉप्शन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। तो ये न्यू सिस्टम में 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट कही गई हैं। मैं उनको जस्ट समराइज़ करता हूँ, और वीडियो के लास्ट तक हम जो है उसको एक्चुअल जो ऑर्डर्स आए हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि अब स्टेट टू स्टेट जो डिफरेंसेस थी उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एक सिंगल पोर्टल रहेगा। तो अगर जैसे इनकम टैक्स का पोर्टल है तो हर एक सिटीज़न को ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहार में हैं तो आपको बिहार का अलग इनकम टैक्स का पोर्टल है, नहीं। अगर जहाँ भी हैं आप, एक सिंगल पोर्टल रहेगा सोलर के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर जाइए, अप्लाई कीजिए, और उसके बाद जितनी भी प्रोग्रेस है उसी पोर्टल से मॉनिटर होंगी। तो इससे गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि अगर प्रॉब्लम्स हो रही तो कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर कोई इनएफिशिएंसीज कर रहा है तो कौन कर रहा है, ताकि उसको पनिश किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ से पूरी ये प्रोसेस को मॉनिटर की जाएगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, उसी पे शुरू से अंत तक का आपका सारा प्रोग्रेस गवर्नमेंट और आप मॉनिटर कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टॉलेशन के लिए अभी तक जो पॉलिसी थी, तो आप कोई भी पैनल लगा लीजिए, कोई भी आपका इन्वर्टर लगा लीजिए, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज़ पर द पॉलिसी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर दिया है, वो ये कर दिया है कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट करेंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम जो बैटरी सिस्टम है उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, वो पहले भी पॉलिसी था। गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और फिर आप उसमें सब्सिडी भी क्लेम कर रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए चूँकि वो गवर्नमेंट का सेटअप है, इसीलिए आपको जो पैनल आपको लगाना है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है, मेड इन इंडिया, वही आप
पैनल्स लगा सकते हैं और BIS सर्टिफाइड इन्वर्टर्स ही लगा सकते हैं। तो क्या है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। जो पैनल्स की बात करें तो एक होती है ALMM। तो ALMM वेंडर्स वो होते हैं जो कि इंडिया में सेल्स को असेंबल करते हैं, ठीक है। जो सोलर पैनल होता है वो सेल्स से बनता है। सेल्स अप टू 60 या 70% इंडिया के बाहर से आती है, ज़्यादा चाइना से आती है, और सिर्फ 30% के आसपास इंडिया में बनता है, या शायद उससे भी कम इंडिया में बनता है। तो ये जो असेंबलर्स होते हैं वो सेल्स को, चाइनीज़ सेल्स को लेके वो असेंबल करके इंडियन सोलर पैनल्स बनाते हैं। और एक दूसरा स्कीम है जहाँ पे पूरी की पूरी सोलर पैनल, जैसे लॉन्गी है, ट्रेना है, वो चाइना से ही इंपोर्ट होती है, उसका यहाँ पे असेंबलिंग वगैरह नहीं होता है। तो ये हुआ ALMM, मतलब जो इंडिया में असेंबल करते हैं वो प्लेयर्स। और दूसरा होता है DCR सेल्स, मतलब वो सेल्स जो कि इंडिया में ही बना है। DCR मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, DCR। तो ये जो इंडिया में बना है सेल्स, इसको DCR बोलते हैं। तो ALMM जो है असेंबलर, वो DCR सेल्स भी असेंबल कर सकते हैं, नॉन DCR सेल्स भी असेंबल कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप अपने छत पे सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं और उससे अगर आप बिजली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और जिसके एवज में आपको सब्सिडी भी मिलेगा, ये तभी हो पाएगा जब आप जो सोलर पैनल लगाएं वो दोनों ALMM से बना हुआ हो और उसमें जो सेल्स यूज़ की गई हों वो DCR सेल्स हो। नहीं तो आप इंस्टॉल करवा लीजिए, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, ना ही आप वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। इसलिए आपको, अगर आप सब्सिडी चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। और इन्वर्टर्स की जहाँ तक बात है, तो वो इन्वर्टर्स जो हैं BIS सर्टिफाइड होनी मैंडेटरी हैं, अगर अदरवाइज़ आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज है। तीसरा बहुत बड़ा चेंज है कि आपको अगर इंस्टॉल करवाना है तो पहले जैसे ज़रूरत था कि आप वो सर्टिफाइड वेंडर्स ही करवा पाएंगे, जो कि बहुत कम थे, उनके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा काम था, आपके लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि नहीं, आप जिससे चाहें आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, आप खुद चाहें तो खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तीसरा बहुत बड़ा चेंज है। और चौथा चेंज ये है कि आप जब इंस्टॉल करवाएंगे तो उस टाइम आप पूरा का पूरा अमाउंट पे करेंगे और सब्सिडी आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसी तरह जैसे आज आपके गैस सिलेंडर पर सब्सिडी आता है, ऑलरेडी प्रूवन कंसेप्ट है। तो ये पांचवा चीज़ है जो कि गवर्नमेंट ने चेंज किया है। प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 में क्या करेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एक यूनिफॉर्म पोर्टल आएगा, नेशनल पोर्टल आएगा, जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मोस्टली अभी उसका प्रारूप तो तैयार नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं पता है, बट ऐसा लग रहा है कि उसमें आप जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपना अकाउंट नंबर, कंज्यूमर आईडी जो बिजली का है, कौन से स्टेट का, ये सब इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डालेंगे। आपकी कितना अलॉटेड लोड है और आप कितने का सोलर पैनल, कितना का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन कैप्चर होएगा और उसके बाद आपको एक टेंटेटिव प्राइस भी बताया जाएगा कि इतना आपको प्राइसिंग पड़ेगा और सब्सिडी गवर्नमेंट इतना ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, स्टेप नंबर 1। तो आप जाएंगे वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। स्टेप नंबर 2, आपके अप्लाई होने के बाद ये जो रिक्वेस्ट है वो आपके स्टेट के डिस्कॉम को अपने आप ही चला जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन प्रपोज़ किया है कि विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे साइट फिजिबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हो सकता है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सोलर पावर प्लांट लगाना। लेकिन आप उसको इन्फिनिटली, मतलब हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, आपको 15 दिन के अंदर येस या नो डिसीजन देना ही देना है। तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया कि जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं वो आपको ऑफिशियली पोर्टल पे ये बताएंगे कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए अगर उनको साइट वेरिफिकेशन करना है तो वो करेंगे, जो भी चीज़ें करनी है वो करेंगे इसमें। तो ये वो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है कि जब आपको क्लियरेंसेस मिल जाएंगी डिस्कॉम कंपनी की तरफ से, और ये आपके जो नेशनल पोर्टल है उस पर भी दिखेगा, तो उसके बाद आपको करवाना है इंस्टॉलेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई वेंडर को आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और जो मटेरियल है वो आप इंश्योर करेंगे कि वो ALMM कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, और जो सेल्स यूज़ हुई हैं वो DCR हैं, और जो इन्वर्टर है वो BIS सर्टिफाइड है। तो उसके बाद आप इंस्टॉलेशन करवा लेंगे वेंडर से, और ये तीसरा स्टेप हुआ। और उसके बाद चौथा स्टेप हुआ कि फिर आप बताएंगे अपने डिस्कॉम, अपने वही सोलर पोर्टल जो नेशनल पोर्टल है वहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि हाँ मेरा इंस्टॉलेशन हो गया है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करें।
तो इस प्रोसेस जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक समय सीमा बताई है। वो एग्जैक्ट नंबर डेज नहीं बताया है, बट मान लीजिए कि 30 दिन का उसने टाइम दिया, तो 30 दिन के अंदर आपको इंस्टॉलेशन करवा के वापस पोर्टल पे अपडेट करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो रिक्वेस्ट वहीं पे एक्सपायर कर जाएगा और आपको फिर से रिप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने इंस्टॉलेशन करवा लिया और उसके बाद आपने वहाँ पे उसको उस पर अपडेट कर दिया कि हाँ मेरा इंस्टॉलेशन तैयार है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि नेट मीटरिंग अप्लाई हो जाएगा और जो डिस्कॉम है उसके पास ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो डिस्कॉम या तो आपको नेट मीटर खुद इशू कर देगी या फिर वो आपको बोलेगी कि आप अपना नेट मीटर खुद लगा लीजिए, हम आपको उसको टेस्ट करके वेरीफाई उसको अप्रूव कर देंगे। तो इन इधर उधर केसेस आपका जो नेट मीटर का रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया। और इसके पहले नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने इसमें भी एक समय सीमा तय की थी कि अगर किसी कस्टमर ने 15 दिन किसी कस्टमर ने अगर रिक्वेस्ट डाला है तो विदिन 15 डेज़ जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको नेट मीटर करवाना ही पड़ेगा। लेकिन जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने समय सीमा हटा दी है, बट हम अज्यूम करते हैं कि फिर भी गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी और अगर उनको लगता है कि डिस्कॉम्स नहीं कर रही हैं ठीक से काम तो एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल उनको पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जब नेट मीटर का रिक्वेस्ट हो गया तो जो भी समय सीमा है उसमें वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे डिस्कॉम कंपनीज और वो आपको नेट मीटर इंस्टॉल करके देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि जैसे नेट मीटर इंस्टॉल हो गया तो सब्सिडी आपके अकाउंट में अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने पहले 15 दिन का प्रपोज किया था इससे पहले वाले नोटिफिकेशन में, लेकिन अब जो है वो भी स्पेसिफाई नहीं किया है। बट मेरे को लगता है कि शायद उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ वो टाइम फ्रेम गवर्नमेंट प्रपोज करेगी। ये जो सोलर रूफटॉप पोर्टल है ये अभी तक नहीं बना है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया था फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, तब उन्होंने कहा था करीब करीब 8 वीक के आसपास टाइम लगेगा, विच मीन्स कि शायद मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में वो पोर्टल तैयार हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी कब तक वो तैयार होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया कि अगर आपको सब्सिडी स्कीम में अगर आपको सिस्टम लगवाना हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं जो गवर्नमेंट की एक्चुअल नोटिफिकेशन आई है, उस पर एक थोड़ा नज़र दौरा लेते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन नोटिस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MNRE ने पब्लिश किया है 2 फरवरी 2022 में। तो पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट एक नेशनल पोर्टल लेके आएगी और जो भी इसमें सेकंड पॉइंट है कि जो भी इस सोलर के लिए अप्लाई करना चाहता है वो इस पोर्टल पे जाके अपने सारे डिटेल्स भरे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये बोलते हैं जब कब एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है तो वो जो रिक्वेस्ट है वो डिस्कॉम को चला जाएगा और विदिन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर डिस्कॉम को बताना पड़ेगा कि वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लग सकता है या नहीं, हाँ या ना का डिसीजन, लेकिन 15 दिन के अंदर ही आना चाहिए, इसको डिले नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट बोलता है कि जब फिजिबिलिटी का मान लीजिए आपको गो हेड मिल गया है तो फिर कस्टमर को अपनी चॉइस के हिसाब से वो अपने वेंडर से इंस्टॉल करवा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो लिस्ट ऑफ LMM मैन्युफैक्चरर हैं उन्हीं का मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स यूज़ करें जिसमें DCR सेल्स यूज़ हुई हैं और इन्वर्टर के लिए BIS सर्टिफाइड होना मैंडेटरी है। और इसने बात किया है कि जो वेंडर है उसके साथ आप 5 साल तक का एक एग्रीमेंट भी साइन करें मेंटेनेंस का, ताकि उसका रख रखाव किया जा सके और क्या क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन होने चाहिए और उसके रख रखाव के लिए वो भी MNRE पब्लिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि बेनिफिशियरी जो कस्टमर है उसको जो प्लांट है अप्रूवल मिलने के विदिन टाइम फ्रेम आपको इंस्टॉल कर देना है, नहीं तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो एक ड्यूरेशन है, वो बताया नहीं कि एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन है, लेकिन विद इन दैट ड्यूरेशन आपको अपना प्लांट इंस्टॉल करवा लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं कि जब आपने प्लांट इंस्टॉल करवा लिया है तो फिर बेनिफिशियरी कस्टमर जो है वो फिर से अप्लाई करेगा नेट मीटरिंग के लिए और वो डिस्कॉम तक जाएगा और डिस्कॉम जो है वो या तो खुद खरीद के आपको वो दे देगी या फिर आपको खुद खरीदना पड़ेगा और डिस्कॉम जो है उसको टेस्ट करके सर्टिफाई करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कस्टमर ने ये इंस्टॉल करवा लिया और उसने अपडेट कर दिया पोर्टल पे तो डिस्कॉम फिर एक कमीशनिंग और इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगी और नेशनल पोर्टल पे अपलोड करेगी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये पोर्टल पे ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड होगा
तो फिर प्रोसेस चालू होगा जहाँ पे सब्सिडी सीधा कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होएगा। और ये जो होल प्रोसेस पॉइंट नंबर 9 है कि एक रिड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी उस पर होगा, जहाँ पे कंज्यूमर अगर कुछ प्रॉब्लम में फंसता है या कुछ उसको सुनवाई नहीं हो रही है तो उस पर वो कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। तो ये तो हो गई बात कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा। दो और पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन में है। पॉइंट नंबर 3 जो कहता है कि ये जो नेशनल पोर्टल अभी नहीं बना है, लेकिन 6 से 8 सप्ताह के बीच में ये बोल रहे हैं कि पोर्टल तैयार हो जाना चाहिए। और जब तक ये पोर्टल तैयार नहीं होता है तब तक जो यथास्थिति है, जो डिस्कॉम के जो पोर्टल्स हैं, जैसे मतलब सिचुएशन चीज़ें चल रही थी वैसे ही चलेंगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट में गवर्नमेंट ने लोगों को आगाह किया है कि वो किसी के बहकावे में आके कुछ पैसे वैसे ना दे दें। अगर कोई मीडिया या कोई एजेंट आपसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या सब्सिडी के लिए पैसे मांग रहा है तो उससे वो सावधान रहें। इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उस वेबसाइट का भी एड्रेस दिया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत रैपिडली, बहुत फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो रही हैं और सिचुएशन हिसाब से चेंज हो रही हैं और हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को मतलब हम अपना नज़र उस पर बैठाए रखें। सो डायमंड सोलर जो है वो इन जैसे ही कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस अब फटाफट अपलोड होके चैनल पे डाला जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली पहुँचे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोटिफिकेशन तभी आएगा जब सब्सक्राइब करने के बाद एक जो बेल आइकन या घंटी का जो आइकन होता है वो भी आप प्रेस करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। कारण ये है कि लाइक करने या कमेंट डालने से यूट्यूब के सर्चेज़ में हमारा वीडियोस थोड़ा सा ऊपर आता है। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे वीडियोस सर्च में ही या लिस्टिंग में ही ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुँच पाए। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। एक्सपेक्टेड है कि शायद 1 महीने में फिर से कुछ फर्दर गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशंस या डिटेल्स आएँ इस सोलर नेशनल पोर्टल के बारे में। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम उसको उसके ऊपर एक वीडियो बना के फटाफट आपको अपलोड करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको ये नोटिफिकेशन या जो वीडियो है अपने आप ही आपके इनबॉक्स में दिखने लगेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।